बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग एक मरतबा फिर इस सेगमेंट में 7.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो बुक ओपन कर लीजिएगा। देखिए, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइन्स। एंगल मालूम करना है, एंगल बिटवीन गिवन लाइन्स। गिवन लाइन्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करनी है, और उसमें से पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस 3y माइनस 3y is equal to 8. This is L1. And another equation is 2x plus 5y. 2x plus 5y is equal to 4. This is L2. L2. और आपको एंगल निकालना है इन दोनों लाइन्स के दरमियान। स्टूडेंट्स, दो लाइनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, और फॉर एंगल बिटवीन टू लाइन्स, और वो ये है tan थीटा इक्वल होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है जब दो लाइनों के दरमियान आपको एंगल डिटरमाइन करना हो। m1 और m2 जो है यहाँ पे दो लाइनों के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा, ये जो लाइन L1 है, इससे हम लोग m1 निकालेंगे। 4x माइनस 3y इक्वल टू 8। इस लाइन से डायरेक्टली अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो उसकी एक टेक्निक याद रखिएगा। जब लाइन की इक्वेशन से आपको स्लोप निकालना हो तो उसकी एक सिंपल सी टेक्निक है। वो क्या? x के कोफिशिएंट को m1 निकाल रहे हैं, x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस है तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। इस तरीके से लाइन से आप स्लोप डिटरमाइन कर लेते हो। जब भी लाइन से स्लोप डिटरमाइन करना हो तो x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके साइन आप चेंज कर देते हो। इसी तरह m2 निकाल लीजिए। फॉर m2 के लिए ये दूसरी लाइन यूज कीजिए, 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। देन m2 इज इक्वल टू x की वैल्यू को x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, साइन चेंज कर दिया। इस तरीके से सिंपली आपने m1 m2 डिटरमाइन कर ली। अब आप क्या कीजिए, नाउ पुट कर दीजिए 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 इज माइनस 2 ओवर 5 माइनस m1 इज 4 ओवर 3 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 माइनस 2 ओवर 5 इंटू 4 ओवर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा निकल आएगा। दिस इज, ये एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 15, तो ये हो जाएगा -6 -20। ठीक है, एलसीएम लेने का आसान तरीका किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -6, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -20, ये हुआ 1 माइनस 8 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, प्लस माइनस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया -26 ओवर 15
और ये इसका भी एलसीएम लीजिए 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8। आप चाहें तो कैलकुलेटर के जरिए भी माइनस कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 26/15, और नीचे ये हो गया आपके पास 15 माइनस 8, 7/15। 15 से 15 कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 26/7, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 26/7। फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा और यहां से आप थीटा डिटरमाइन कर लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। यानी इसके बाद सिंपल आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे, 10 इनवर्स, फिर ये वैल्यू लिखिएगा, इक्वल दबाएंगे, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। राइट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो 3 को आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 3 में भी आपको दो लाइनों के दरमियान एंगल मालूम करना है, और इस क्वेश्चन में भी हमने दो लाइनों के दरमियान एंगल डिटरमाइन किया था। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, और नंबर 3 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। राइट, तो वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।